दोस्तों, जीवन में दुख एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब गुजरते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी जगह हो, दुख हर किसी के जीवन में दस्तक देता है। लेकिन अक्सर हम इस दुख से इतने परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दुख से कैसे निपटे और कैसे अपने जीवन को फिर से खुशियों की ओर मोड़े। इस कहानी से छिपे संदेश से आपको अपने दुख से लड़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रेरणादायक कहानी को। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में रहने वाला कबीर नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वो अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते थे कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच में भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वो कहीं जाता तो लोग उससे पूछते थे कि क्या कर रहे हो बेटा। उसे ये बताने में बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि अभी तक वो अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों की यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वो ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता था। वो अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को ही दोष देता था। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी तो वो सोचता था कि जब वे कुछ करने का लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। दोस्तों, ये सोच के साथ एक दिन वे अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो भी वही भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहो तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हो, और फिर चाहे तो उस दुख में डूबकर घर में बैठकर रो भी सकते हैं। दोस्तों, कबीर भी गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने भीड़ के अंदर भी खड़े होकर कहा, हे गुरुजी, ये दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। दुख के समय तो ऐसा लगता है कि उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। दुख के समय तो मृत्यु भी छोटी लगने लगती है। कबीर की बात सुनकर गुरु ने कहा, बेटा, आखिर क्या दुख है तुम्हारा? कबीर ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? दोस्तों, ये सुनकर गुरु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। कबीर ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख में मैं अभी गुजर रहा हूं, क्या वो छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो ये गुरु क्या समझेंगे? दोस्तों, अपने दुखों से परेशान होकर कबीर ने एक निर्णय लिया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी, परंतु उसके घर वाले खुश थे कि वो कुछ न कुछ प्रयास तो कर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार कबीर ने अपने व्यापार में जुटा रहा। धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली
और फिर 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब कबीर के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की भी प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते करते तो नहीं थकते थे। उसकी सफलता के कारण दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्र ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और राजा की जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की ये बात कबीर के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने के प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वो ये सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करना शुरू कर दिया जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफे कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया, धमकाया। जैसा जैसा उसका मित्र उसे कहते गए वो वही करते गया। वो इन सब तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन कबीर अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वो रुक गया और वो गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। हे गुरुदेव, अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरीके से कबीर ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाया। गुरु ने कहा, बेटे, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तब तुमने उस दुख से क्या सीखा? कबीर ने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है। और सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी ये मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होगा, क्योंकि लोग सिर्फ सफल व्यक्तियों को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। गुरुजी ने ये बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटे, ये तुम्हारी असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब जाके तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। कबीर ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, बेटे, ये मेरे किसी काम का नहीं आएगा। तुम एक काम करो, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। कबीर ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो वो व्यापारी अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा।
उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक दिन ऐसा भी समय आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो कर्ज में डूब चुका था। लेकिन फिर भी वो निश्चित था, क्योंकि उसने सारा कर्ज तो अपने मित्रों से ही लिया था। वो सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू कर दिया और उधार वापस ना करने पर जान से मारने को भी धमकी दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब वे भी उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले भी उसकी गलतियां और खामियां गिनने लगी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास तो ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? ये संपत्ति तो हमारा आखिरी निशान है। दोस्तों, कबीर के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। अपने लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वो अंदर तक टूट गया था। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। दोस्तों, कबीर ने आत्महत्या करने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। कबीर ने गुरु के पास गया और अपना सारा दुख और दर्द को गुरु जी को सुनाया। वही आंखों में आंसू भरकर बोला, हे गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, बेटे, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। कबीर ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, बेटे, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखे। कबीर ने कहा, गुरुदेव, मैंने ये सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और मेरी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वो बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वो तो केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में पहले छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए गुरुदेव, भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में और असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं, पर जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, मैंने ये भी सीखा है कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद कबीर आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो घड़ा बाहर निकाला जो सोने की सिक्कों से भरा हुआ था, जो कबीर ने कुछ दिन पहले गुरु जी को भेंट में दिया था। और उस घड़ा को गुरु जी ने कबीर को दे दिया और कहा, बेटे, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। कबीर ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उस सोने के सिक्कों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वो एक छोटा सा व्यापारी बनकर भी अपने जिंदगी में खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। धीरे धीरे देखते ही देखते वो फिर से अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया।
फिर से उसका जीवन खुशियां और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो कबीर के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वो दोनों एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कबीर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वो उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। उसने घर को वापस आके अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिस संपत्ति के लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो सब यही छोड़ के चले गए। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। दोस्तों, उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिससे वो समझ नहीं पा रहा है। वो इस समस्या के समाधान के लिए गुरु के पास गया। उसे देखते हुए गुरु ने कहा, बेटे, क्या जीवन में कोई दुख है? कबीर ने कहा, नहीं गुरुदेव, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, बेटे, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित तो कोई नहीं रह सकता और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना है। हो सकता है कि कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। कबीर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, बेटे, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है। लेकिन बूढ़ों के सामने भी जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु सबको अपना बना लेती है। दोस्तों, गुरु की ये बातें कबीर के मन में घर कर गई और वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बहुत बेचैन था। अभी भी वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वो पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वो कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीजों को उपयोग करना और मर जाना ही जीवन का लक्ष्य? दोस्तों, ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन है, क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है। कबीर ने कहा, गुरुदेव, कृपा करके मेरा इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। कबीर ने कहा, गुरुदेव, हम सभी इंसान जीवन भर
संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से क्या एक भी चीज को अपने साथ ले जा सकते हैं? कबीर ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सभी तो यही छूट गया। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ यही छूट गया। गुरु ने कहा, बेटे अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बंटे हुए हैं। हम बंटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों में हम बंटे हुए हैं। हम एक छोटे से टुकड़े में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है और इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी और मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे ही दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें तो उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, और इंसान की चाहत की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसलिए इन सबके ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। कबीर ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार को छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलते हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के अलावा। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से ही निकलती है। कबीर ने कहा, गुरुदेव आपने मेरी सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, बेटे मनुष्य का मन ऐसा ही है, बहुत शक्ति है, परंतु ये बेकार के कामों में बरकरार रहती है, चीजों में लगी रहती है। जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वो बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं पर भी बर्बाद कर रहा हो। अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। दोस्तों, कबीर को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा
आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।